हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम मस्ती पर। आज हम ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति के क्लास नंबर 3 में आज बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं। तो आप सब लोग तैयार हो जाइए, कापी कलम लेके तैयार हो जाइएगा और प्रश्नों का जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करिएगा। अपने साथियों के पास वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी आपके साथ आ जाएं और अपनी क्षमता, जो अपनी योग्यता है, उसको परख सकें। तो जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करना, जितने भी जल्दी हो। चलिए, थोड़ा हम समय ज़रूर देंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो आवश्यक होता है। तो बने रहिए मेरे साथ इस क्लास में। और त्रिकोणमिति का ये आखिरी पार्ट होगा, आखिरी क्लास होगा। इसके बाद अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो चलिए एक साथ आ जाओ सभी लोग और स्टार्ट करिए एक क्लास। देखते हैं पहला प्रश्न। चलिए, प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है कि सेक 30 डिग्री का मान होता है √3/2, 2/√3, 1/√3 और √3। और दूसरा प्रश्न है कि cot थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का मान होता है cot स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, 1 और cosec थीटा। तो ये दो प्रश्न हैं, जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करिएगा। आंसर कितना आएगा जल्दी बताइएगा। पहला प्रश्न है सेक 30 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान जो कि cos 30 डिग्री का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। तो सेक 30 डिग्री का मान कितना आएगा? जल्दी दीजिए आंसर, जल्दी दीजिए आंसर। कौन सा आएगा? 2/√3। बहुत अच्छे, सही आंसर आए रहे, सही आंसर आ रहे हैं। तो 2/√3 सेक 30 अंश का मान हो जाएगा। दूसरे प्रश्न का आंसर दीजिएगा। cot थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना होगा? जल्दी आंसर दीजिएगा, कितना आएगा आंसर? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कौन सा विकल्प सही होगा? ध्यान दीजिएगा। cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू क्या है? साइन थीटा। और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा। तो यहाँ से cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा और इसका आंसर आएगा 1, अर्थात विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, जिन्होंने आंसर 1 दिया है उनका बिल्कुल आंसर सही है। इस क्वेश्चन का आंसर 1 है और इस क्वेश्चन का 2/√3। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। आंसर दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 हो तो थीटा का मान क्या होगा? और दूसरा प्रश्न है यहाँ पर 1 - साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा इन प्रश्नों का। कितना आंसर आएगा? जल्दी से इन प्रश्नों का आंसर दीजिएगा, जल्दी से इन प्रश्नों का आंसर दीजिएगा। कितना आएगा? साइन थीटा बराबर 1/√2, तो थीटा का मान जरा ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा, इधर समझ लीजिएगा कि जब साइन थीटा का मान कितना है? 1/√2 और साइन में कितने डिग्री का मान होता है? 1/√2। कितने डिग्री का मान होता है? जल्दी बताओ, कितने डिग्री का मान होता है? 45 डिग्री का होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री लिख सकते हैं। साइन से साइन खत्म, थीटा का मान कितना आएगा? 45 डिग्री। कितना आएगा? 45 डिग्री। मतलब विकल्प आपका सी एकदम सही है। सी जिन्होंने आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, जल्दी दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। कितना आएगा? 1 - साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान कितना आएगा? जल्दी दीजिएगा आंसर, जल्दी दीजिएगा आंसर। कितना आएगा? जल्दी दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा। क्या होता है?
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और जब सेक स्क्वायर थीटा को बदलेंगे तो 1 अपॉन हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। कितना आंसर आएगा? 1। तो विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। विकल्प बी इसका एकदम सही हो जाएगा। जिन्होंने बी विकल्प को सही बताया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 1 हो जाएगा। समझ में आ रहे हैं प्रश्न? समझ में आ रहे हैं? यदि समझ में आ रहे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन तभी देंगे जब सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। अगला क्वेश्चन तभी देंगे जब वीडियो को आप लाइक कर दोगे। जल्दी से लाइक करिएगा। अगला क्वेश्चन तभी आएगा जब वीडियो को लाइक कर दोगे। चलो सभी लोग लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कर दिया? चलिए देते हैं अगला क्वेश्चन देखें। चलिए क्वेश्चन 5वां, यदि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? जल्दी दीजिएगा आंसर, जल्दी दीजिएगा आंसर कितना आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1/2 है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? आंसर दीजिएगा फास्ट, जल्दी से आंसर दीजिएगा। कितना आएगा आंसर? किसका देखते हैं सही आंसर सबसे पहले आता है। दीजिएगा आंसर। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? चलिए देखते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 है, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2। अब इधर देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 1/2 को इधर लाएंगे तो 1 माइनस 1/2 इक्वल टू हो गया साइन स्क्वायर थीटा। जब एक में से 1/2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो साइन स्क्वायर थीटा का मान आ जाएगा 1/2। कितना आएगा? 1/2। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प सही हो जाएगा। डी आंसर जिन्होंने दिया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आएगा? 1/2। समझ में आया? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कॉट 30 डिग्री अपॉन tan 45 डिग्री का मान, कॉट 30 डिग्री अपॉन tan 45 डिग्री का मान कितना होगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। कितना आएगा? कॉट 30 डिग्री अपॉन tan 45 डिग्री का मान कितना आएगा? देखिएगा, कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है? कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3। कितना होता है? √3। और tan 45 का मान 1 होता है। tan 45 डिग्री का मान 1। जब 1 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? √3। तो आंसर कितना आएगा? आंसर कितना आएगा? √3। तो विकल्प कौन सा आपका सही हो गया? बी विकल्प कौन सा सही हो गया? बी विकल्प सही हो गया। किसने किसने आंसर सही दिया है? जिनका भी √3 उत्तर है वो बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा √3। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री का मान। एक और प्रश्न है साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री का मान। चलिए दोनों प्रश्नों का आंसर जल्दी दीजिएगा, दोनों प्रश्नों का आंसर दीजिएगा, बहुत जल्दी दीजिएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इन प्रश्नों का आंसर दीजिएगा जल्दी। तो साइन 30 बटे कॉस 60 कितना आएगा आंसर? साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2। साइन 30 का मान जितना होता है उतना ही कॉस 60 अंश का मान होता है। 1/2 कट जाएंगे, कितना आंसर आएगा? 1। कितना आंसर आएगा? 1। तो विकल्प इसका कौन सा सही हो गया आपका? ए। कौन सा सही हो गया? ए। कौन सा सही हो गया? ए। अगला क्वेश्चन आंसर दीजिएगा, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। साइन 60 अंश बटे कॉस 30 अंश। साइन 60 का मान होता है √3/2
और cos 30 का मान भी √3/2, दोनों कट जाएंगे, कितना आंसर आएगा 1। कितना आएगा 1। तो जिन्होंने बी विकल्प इसमें सही दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का भी आंसर 1 आएगा, इस क्वेश्चन का भी आंसर 1 आएगा। और दोनों प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में। पहला प्रश्न 2017 में पूछा गया है, ये 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है, और ये 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रकार के ही प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो आसान प्रश्न होते हैं। यदि आपको साड़ी अच्छे से याद है, साड़ी अच्छे से याद है, प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात के मान आपको याद हैं, अच्छे से याद हैं, तो इन प्रश्नों का जो आंसर देने में आपको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। यदि कोई कठिनाई अभी भी आ रही है तो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट्स जरूर करिएगा। चलिए, समझ में आए प्रश्न? चलिए, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक वो लाइक कर दीजिएगा और बढ़े हम अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न। चलिए, आगे प्रश्न है 9वां प्रश्न की sin 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री का मान। विकल्प आपके सामने है, आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। sin 60 अंश धन cos 60 अंश का मान, sin 60 अंश धन cos 60 अंश का मान, जल्दी दीजिएगा, कितना आंसर आएगा? चले, sin 60 का मान होता है √3/2, कितना होता है √3/2, और cos 60 का मान कितना होता है 1/2। जब एलसीएम बराबर है तो इन भिन्नों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, नीचे एलसीएम, ऊपर आएगा √3 धन 1। इतना आंसर किसका इसका आया? चलिए, जिसका भी इतना आंसर आए विकल्प ए सही है इसका। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री का मान, जल्दी से आंसर दीजिएगा, फास्ट आंसर दीजिएगा, कितना आएगा आंसर? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, कितना आएगा? sin 60 अंश, sin 60 अंश का मान कितना होता है √3/2, cos 30 का मान भी इतना ही होता है √3/2, sin 30 का मान होता है 1/2, cos 60 का मान भी इतना ही होता है 1/2। √3 का √3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3, और नीचे 2 का गुणा 2 से करेंगे तो आएगा 4, धन 1 का गुणा 1 से करेंगे तो आएगा 1, नीचे 2 का गुणा 2 से करेंगे तो आएगा 4, और 3/4 धन 1/4, जब एलसीएम बराबर है तो हो जाएगा 4/4, और इसका आंसर कितना आएगा 1। आंसर कितना आएगा 1। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो गया? बी, विकल्प बी इसका सही हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? जिनका इस क्वेश्चन का बी विकल्प सही है उनका बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, प्रश्न देखिएगा, sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। चलिए, इन प्रश्नों का आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा, इस प्रश्न का जल्दी से आंसर दीजिएगा। कितना आएगा आंसर? कितना आंसर आएगा पहले प्रश्न का? sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। चलिए, देखिएगा, आंसर दिया। चलिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए और फिर चेक करिएगा कि आपका आंसर सही है या गलत। तो sin 2a को तोड़ देते हैं हम 2 sin a इंटू cos a में। जरा ध्यान दीजिएगा, 2 sin a इंटू cos a इक्वल टू होता है sin 2a, इक्वल टू इधर क्या दिया गया है 2 sin a। जरा ध्यान दीजिएगा, 2 sin a से 2 sin a कट गया, इधर cos a बराबर कितना बचा 1। cos a बराबर 1 है तो cos में 1 कितने डिग्री का मान होता है? 1 कितने अंश का मान होता है? तो 0 डिग्री का मान होता है 1, तो cos 0 अंश, cos से cos खत्म, तो a कितने के बराबर होगा? 0 डिग्री के बराबर।
जिसका भी आंसर 0 डिग्री आया था, बिल्कुल सही आंसर आया था। जिनका 0 डिग्री मान आया था, बिल्कुल सही आंसर आया था, क्योंकि कॉस में 0 डिग्री का मान 1 होता है, उधर साइन 90 का मान 1 होता है और साइन 0 का 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है और कॉस 90 का मान 0 होता है। तो इस प्रश्न का आंसर 0 डिग्री पहला विकल्प सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री किसका फॉर्मूला बन रहा है? अगर 30 अंश को थीटा मान लें तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan 2 थीटा। कितना होता है? tan 2 थीटा, और 2 थीटा का मान 30 डिग्री, तो यहाँ से कितना मान आएगा? tan 30 दूना 60 डिग्री। तो कौन सा विकल्प इसका सही होगा? सी विकल्प सही होगा। देखिए tan 2 थीटा, देखिए ध्यान से, tan 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फार्मूला होता है? tan 2 थीटा का। tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ अगर 30 अंश को हम थीटा मान लें तो 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan 2 थीटा, और थीटा की जगह 30 अंश रखेंगे तो हो जाएगा मान tan 60 अंश। समझ में आया प्रश्न? समझ में आया प्रश्न? जिस किसी का भी आंसर tan 60 अंश था, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो आप। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 13, 2 sin 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री का मान। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा। 2 sin 30 अंश इंटू कॉस 30 अंश, 2 sin 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री का मान। जल्दी से आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। कितना आंसर आएगा? 2 sin 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। कितना आएगा आंसर? 2 sin 30 का मान 1/2 और cos 30 का मान √3/2। 2 से 2 खत्म हो जाएंगे। कितना आएगा? √3/2। देखिए 2 sin 30 का मान 1/2 और cos 30 का मान होता है √3/2। 2 से 2 कट जाएंगे तो उत्तर आएगा √3/2। किसने आंसर सही दिया है? √3/2 सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। यदि cos a बराबर 0 हो तो a का मान कितना होगा? cos a का मान 0 है तो a का मान कितना होगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ये 2020 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, 2020 में पूछा गया था प्रश्न ये। चलें इसका आंसर दीजिएगा। आंसर आया 2 cos a इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब cos a बराबर 0 डिग्री। तो cos में कितने डिग्री का मान 0 होता है? cos में कितने डिग्री का मान 0 होता है, वही इसका आंसर होगा। तो cos 90 अंश का मान 0 होता है। किसका? cos 90 अंश का मान 0 होता है। तो विकल्प इसका बी सही हो जाएगा। समझ में आया? cos a इक्वल टू 0, तो मतलब इसका है कि अगर cos उधर जाएंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 0। देखिएगा cos a इक्वल टू 0 है तो a इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 0। हम यहाँ तक आपको पहुँचाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन समझ लीजिएगा। a इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 0। तो a इक्वल टू, ये cos में कितने डिग्री का मान 0 होता है? तो 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो a इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान।
विकल्प आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। कितना आंसर आएगा? साइन स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश का मान कितना होगा? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। कितना उत्तर आएगा? साइन स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश का मान 1/2 या 3/4 या 5/4 या 1/4। जल्दी से आंसर दीजिएगा। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है और ये 2021 में पूछा गया था प्रश्न। कौन सी वर्ष में पूछा गया है? 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। 2021 में ये चौथा प्रश्न है। जो प्रश्न पत्र है 2021 में, उसमें चौथा प्रश्न है। तो 2021 में ये पूछा गया प्रश्न है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। कितना आंसर आएगा? साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान किस किस का सही आंसर आएगा देखते हैं। आंसर दीजिएगा। जो भी लोग सॉल्व कर रहे हैं वो आंसर जल्दी से दीजिएगा। कितना आएगा? साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2। इसका क्या करेंगे? स्क्वायर। प्लस कॉस 30 अंश का मान, कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2। इसका क्या करेंगे? स्क्वायर। चलिए, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, √2 का स्क्वायर 2 रहेगा। यहाँ पर √3 का स्क्वायर 3 रहेगा, लेकिन 2 का स्क्वायर 4 रहेगा। तो यहाँ पर एलसीएम बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई यदि कर दें तो 2, अब इधर हो गया 2 दूनी 4, इधर भी 4, 2 एकम 2 और इधर 3, तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे? 5। 5/4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। सी विकल्प इसका सही हो जाएगा 5/4। किस किस ने आंसर सही दिया? चलिए, जिसका भी आंसर 5/4 है बिल्कुल सही है। तो ये प्रश्न आपको बेहतर से समझ में आए कि नहीं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। यदि अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक व अपने साथियों के पास शेयर जरूर करते रहिएगा, ताकि वो लोग भी आपके साथ ही इस तरह से ही स्टडी कर सकें। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक बार। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।